सातवें चरण की विज्ञप्ति का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक और नई खबर। अभी और इंतजार करना होगा सातवें चरण की विज्ञप्ति के लिए। दरअसल नवंबर से 2 लाख शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया होगी शुरू। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 10 लाख युवाओं के नौकरी और 10 लाख युवाओं को रोजगार देने के वादे पर तेजी से अमल हो रहा है। मुख्यमंत्री के आदेश पर शिक्षा विभाग ने नवंबर में 2,257 शिक्षकों की नियुक्ति शुरू करने की सारी तैयारी कर ली है। इनमें प्रारंभिक शिक्षकों के 80,257 और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 1,20,000 पद शामिल हैं। इस पर वित्त विभाग ने भी अपनी मंजूरी दे दी है। नए शिक्षकों के वेतन पर सालाना 5,663 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन के 2,207 और माध्यमिक शिक्षकों के वेतन के 3,465 रुपए सम्मिलित है। फिलहाल राज्य में छठे चरण के शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया अभी चल रही है। 28,000 लैब सहायक और 10,000 विशेष शिक्षक के पद सृजित किए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने सातवें चरण की शिक्षक नियोजन की समय सारणी को भी अंतिम रूप देकर विभाग ने शिक्षक नियुक्ति के अतिरिक्त माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 28,080 प्रयोगशाला सहायक के पद को भी प्रस्ताव स्वीकार किया है। इसी तरह से 10,000 विशेष प्रारंभिक शिक्षकों और 7,307 कंप्यूटर शिक्षकों का भी पद को विस्तृत किया गया है, जिस पर वित्त विभाग से सहमति ली जाएगी। इसके बाद मंत्रिमंडल में संबंधित सृजित पदों का अनुमोदन किया जाएगा। तब अगले साल सृजित पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि सातवें चरण के तहत समय सारणी भी तैयार कर ली गई है, जिसमें शिक्षकों की रिक्ति प्रारंभिक शिक्षकों के 80,257, उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षकों के 1,20,000 के लिए वेतन को सालाना 5,663 रुपए की मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि शिक्षकों के सातवें चरण की तैयारी के लिए बजट भी शिक्षा विभाग के नए पोर्टल पर दिए जाएंगे, जिसमें 30 सितंबर को शिक्षक नियोजन का पोर्टल का निर्माण होगा। 31 अक्टूबर तक नियुक्ति नियमावली का अनुमोदन किया जाएगा। 30 नवंबर तक रिक्ति का निकायवार यानी कि रोस्टर अनुमोदन किया जाएगा। 15 दिसंबर तक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के अभ्यर्थियों का विज्ञापन दिया जाएगा। 31 मार्च 2023 तक चयनित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। 7 अप्रैल 2023 तक प्रारंभिक शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए जाएंगे और 31 जुलाई तक चयनित प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति का पत्र वितरण किया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर 31 जुलाई तक चयनित प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। सातवें चरण के नियुक्ति का इंतजार कर रहे शिक्षकों का इंतजार 31 जुलाई 2023 में जाकर खत्म होगा। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा है कि राज्य में सातवें चरण के तहत प्रारंभिक और माध्यमिक के साथ उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 2 लाख पद नियुक्ति नवंबर में शुरू होगी। यानी कि नियुक्ति प्रक्रिया जो है नवंबर में शुरू हो जाएगी। पहले माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी, उसके बाद नए सत्र के पहले 31 मार्च तक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देकर योगदान करा लिया जाएगा। अप्रैल में प्रारंभिक शिक्षकों के पदों पर नियोजन प्रारंभ होगा। यानी कि आपको कुल मिलाकर के 2023 के अप्रैल महीने में आप लोगों के शिक्षकों के पद का नियोजन शुरू होगा। अगस्त तक चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी। फिलहाल शिक्षक नियोजन हेतु नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर यूं कहा जाए कि प्रारंभिक शिक्षक संघ के जो भी अभ्यर्थी हैं या फिर सातवें चरण के नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों का इंतजार अगले साल 2023 के जुलाई महीने में जाकर खत्म होगा। यानी कि सबसे पहले माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दी जाएगी, उसके बाद ही प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा अगले साल यानी कि 2023 में। अब ये देखना होगा कि नियमावली में संशोधन के बाद
क्या हल निकलता है? क्या इसमें संशोधन के बाद नियुक्ति का इंतजार कर रहे 7वें चरण के अभ्यर्थियों का इंतजार और पहले खत्म होता है, या फिर अगले साल 31 जुलाई तक उन्हें इंतजार करना होगा?